इस सेशन में हम लोग रूल नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउन का रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या है? व्हेन टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड preceded by each, every, anyone, anybody, the pronoun must be singular and agree in gender with the second noun। मतलब each एंड के आगे और बाद में, एंड के आगे और बाद में अगर ये वर्ड यूज होगा, जैसे ईच, एवरी, एनीवन, एनीबडी यूज होगा तो प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन उसका जेंडर क्या होगा? प्रोनाउन का जेंडर क्या होगा? वो सेकेंड नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से, एंड के आगे और बाद में ये नाउन यूज होगा तो उसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन उसका जेंडर जो होगा वो सेकेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल। मैं यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल भी लिख सकता हूँ या ईच बॉय एंड गर्ल भी लिख सकता हूँ। वेंट टू हर होम। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे सेकंड में क्या है? गर्ल है, इसीलिए क्या होगा? हर होगा। अभी ऑप्शन हो सकता है ईच बॉय एंड गर्ल वेंट टू डैश होम, वहाँ पे हिज होम, हर होम, देयर होम, देयर होम, आवर होम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा? आंसर क्या होगा? गर्ल है, इसीलिए हर होगा। ये सेंटेंस अगर रिवर्स हो जाएगा, ईच गर्ल एंड बॉय, अगर सेंटेंस रिवर्स होकर के ईच गर्ल एंड बॉय वेंट टू, तब क्या हो जाएगा? हिज होम। क्यों? बॉय बाद में आ रहा है उस सेंटेंस में, तो हिज होम हो जाएगा। और एक सेंटेंस, एवरी वुमेन एंड मैन will do dash best for the nation, for the nation। each woman and man, every woman and man will do, क्या हो जाएगा? his best for the nation। क्यों? बाद में क्या है? मैन है। मैन मस्कुलाइन जेंडर है, इसीलिए वर्ब यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा? हिज होगा। नेक्स्ट, बी सेक्शन में, व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स आर ज्वाइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, द प्रोनाउन इज यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ द सेकेंड नाउन। सेम रूल है। इसमें क्या है? ईच, एवरी, एनीवन, एनीबडी है। इसमें क्या है? आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये वर्ड अगर यूज होगा तो उसके कारण भी क्या होगा? सेकेंड पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा प्रोनाउन क्या होगा। आइदर, एग्जाम्पल, आइदर ही और शी, आइदर ही और शी हैज cheated in, either he or she has cheated in dash exam। क्या होगा? either he or she has cheated, अभी she है तो क्या हो जाएगा? her exam। either he or she has cheated in her exam। और एग्जाम्पल, neither my mother nor my father, neither my mother nor my father is in dash room। क्या होगा?
इन हिज फादर बाद में है तो क्या हो जाएगा हिज रूम। हर नहीं होगा। क्यों हर नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है फादर है, मास्कुलाइन जेंडर, इसीलिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा। रूल नंबर 10 में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। पिछले जब हम लोग रूल्स पढ़ रहे थे, शुरू किया था, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ बताया था। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जिसके साथ सेल्फ या सेल्स का यूज़ होता है। सिंगुलर होने से सेल्फ होगा और प्लूरल होने से सेल्स हो जाएगा। वर्ब लाइक अवॉइड, अवॉइड मतलब मालूम है अवॉइड करना किसी को। एंजॉय, अवेल, अवेल मतलब सुविधा लेना, अवेल करना, कोई चीज़ का सुविधा लेना। प्राइड मतलब अहंकार। रिज़ाइन मतलब मालूम है कोई जॉब से रिज़ाइन करना। अप्लाई करना, एब्सेंट होना। एक्विट, एक्विट मतलब छुटकारा पाना, एक्विट मतलब छुटकारा पाना। रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल मतलब समझौता। अम्यूज, अम्यूजमेंट से आया है वर्ड, कोई आनंद पाना, आनंद देना। एवेंज और रिवेंज मतलब प्रतिशोध लेना। एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब होता है मेक यूज ऑफ, कुछ भी काम को और ज़्यादा यूज में लेके आना, में एक्सर्ट। एडप्ट मतलब सुइटेबल बनाना। एडजस्ट मतलब मालूम है कहीं पे कुछ एडजस्ट करना। और ओवर रीच, ओवर रीच मतलब एक्सीड, एक्सीड ज़्यादा। आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद क्या होगा, हर समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बैठेगा। ये जो वर्ड बताया इसके बाद हर समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बैठेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, he absented, he absented himself, he absented himself from the class। मैं अगर लिखा he absented from the class is a wrong sentence। अभी क्या हो जाएगा, he absented himself from the class, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव यूज होगा। और सेल्फ क्यों यूज होगा? क्योंकि ही सिंगुलर है इसीलिए सेल्फ यूज होगा। और एक सेंटेंस, एवरीबडी, एवरीबडी enjoyed, everybody enjoyed themselves at the party, everybody enjoyed themselves at the party। ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? एवरीबडी एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, ये सेंटेंस रॉन्ग है। किस लिए रॉन्ग है? कोई भी बोलेगा सर यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है तो ये सेंटेंस रॉन्ग कैसे है? ये सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है एवरीबडी सिंगुलर है। एवरीबडी क्या है? सिंगुलर है। तो एवरीबडी एंजॉयड देमसेल्व्स नहीं होगा, एवरीबडी एंजॉयड हिमसेल्फ, एवरीबडी एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। तब क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। अभी ये सेंटेंस राइट हो गया, हिमसेल्फ यूज हो। और एक सेंटेंस दिखाता हूं, यहां पे दिखा रहा हूं ये सेंटेंस, ही इज एब्सेंट टुडे। कहाँ सर? यहाँ पे तो एब्सेंट यूज हुआ है लेकिन ये सेंटेंस में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग भी नहीं है। तो आपने बोला था एब्सेंट के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन इस सेंटेंस में ही इज एब्सेंट टुडे हम लोग हर समय बोलते हैं किसी का नाम लेकर के, ही इज एब्सेंट टुडे। तो एब्सेंट यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बैठा, फिर ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? ये सेंटेंस राइट है। तो यहाँ पे एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यूज नहीं हुआ, ये सेंटेंस राइट कैसे हो गया? ये सेंटेंस इसलिए राइट है क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे एब्सेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से यूज हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से यूज हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने से उसके साथ
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं है। अगर वो वर्ब होगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। एब्सेंट कोई भी वर्ड अगर वर्ब होगा तभी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज में है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे एब्सेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज एब्सेंट टुडे इज ए राइट सेंटेंस। नेक्स्ट बी में कीप कॉन्सील, कीप मतलब रखना, कॉन्सील मतलब हाइड करना, क्वालिफाई मतलब मालूम है कोई भी एग्जाम में क्वालिफाई करना, स्प्रेड मतलब मालूम है स्प्रेड हो जाना, कोई भी अभी जैसे वो डिजीज स्प्रेड हो रहा है, एपिडेमिक स्प्रेड हो रहा है। रेस्ट, रेस्ट मतलब मालूम है स्टे, स्टे मतलब रहना कहीं पे, स्टॉप और हाइड। इसके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, ही क्वालिफाइड, he qualified in the test exam, he qualified in the test exam, he qualified in the test exam में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा। जैसे he stayed away, he stayed away from the class। अगर यहाँ पे कोई लिख देता है he stayed himself away from the class, वो रॉन्ग हो जाएगा। he qualified himself in the test exam, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है इसके बाद हर समय रिफ्लेक्सिव होगा और ये जो वर्ड है इसके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन एक बात क्या है, ये वर्ड जितना है उसको वर्ब होना है। अगर दूसरा यूज में है, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो रहा है तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने दिखाया तो एब्सेंट वाला, तो उसमें क्या है वर्ब के हिसाब से नहीं यूज हो रहा है, उस समय क्या हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने से रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं है, लेकिन जब वो वर्ब हो जाएगा तब रिफ्लेक्सिव का यूज होगा। और एक बात हमको ख्याल रखना है कि ये जो एवरीबडी, एनीबडी, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर है, तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव कभी भी प्लूरल नहीं होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिंगुलर होगा। ठीक है।